नमस्कार, सभी का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो आपके सीईटी जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है, पशु परिचर सेकंड ग्रेड और आरएस और राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपन हर प्रश्न को जो है बारीकी से देखेंगे और इस हर प्रश्न से कौन कौन से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो सवाल है वो है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो राजस्थान का जो है देश में स्थान पूछा है, तो राजस्थान का जो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि जो स्थान है वो है पहला। कौन सा स्थान है? पहला। अब इससे संबंधित और प्रश्न अपन देखते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो किसका है? राजस्थान का है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। देश में दूसरे नंबर पे जो आता है क्षेत्रफल के हिसाब से वो आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 3,08,245 वर्ग। और देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत में जो है 3 जो राज्य हैं वो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल में। सबसे पहला जो है वो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब लेते हैं अपन अगला सवाल। दूसरा जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो अभी मैंने आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? राजस्थान का है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये 1 नंबर पे है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में राज्य है वो है मध्य प्रदेश। पहला राजस्थान का नंबर है, दूसरा मध्य प्रदेश का नंबर है और तीसरा महाराष्ट्र का नंबर है। अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 38 लाख समथिंग है, उसका प्रतिशत निकालेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। और कई बार इसको 1/10 भाग भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, या फिर 1/10 भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? लगभग किस किस देशों के बराबर है? तो इससे संबंधित मैं कुछ आपको जानकारी पहले दे देता हूँ। लगभग देखो, राजस्थान के बराबर कौन कौन से देश है। ठीक है। इसमें आपको 4 नाम याद रखने हैं। जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड।
ये जो 4 देश है ये राजस्थान से लगभग क्षेत्रफल में बराबर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देश है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर पूछ ले ब्रिटेन राजस्थान का कितना गुना, मतलब राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, और राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, इजराइल से ये 17 गुना बड़ा है। अब प्रश्न को वापस देखते हैं। अब राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। पहला ऑप्शन नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो अभी मैंने आपको बताया है, एक तो नॉर्वे और एक पोलैंड, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। बाकी वाले ये देश भी आप ध्यान रखें, ब्रिटेन से 2 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, और बराबर किस किस के है, जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड। अब प्रश्न लेते हैं अगला अपन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। तो इसका जो आंसर है वो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर ये जो है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, सॉरी जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब कई बार इसमें ये पूछा जाता है जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है ना वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का ये प्रतिशत है 11.22%। ये कैसे निकालते हैं, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 38,401 और बट्टे में आएगा राजस्थान का क्षेत्रफल। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 है और बट्टे में अपन क्या लिखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तब इसको हल करने पे जो है 11.22% इसका आंसर आएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी याद रखना है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 11.22%। प्रश्न संख्या 7 है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये सभी जो प्रश्न हैं ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और यही सवाल बार बार आगे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर है वो है 11.22%, 13.22%, 12.31%, 15.31%। तो इसका सही आंसर है 11.22%। प्रश्न संख्या 8 है, क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला देखते हैं, ऑप्शन है बारा, बूंदी, धौलपुर और हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है धौलपुर। क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। अब धौलपुर का आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो है वो है 3,033 वर्ग किलोमीटर। 3,033 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.88% है। ये भी याद रखना है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। और इसका एक कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसका भी ध्यान रखना आपको। एकमात्र जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से कम है, 1% से भी क्या है, कम है। बाकी जितने भी जिले राजस्थान के 1% या 1% से क्या है, ज़्यादा है। ये एकमात्र जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से भी कम है। अब अगर पूछ ले दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूसरा सबसे छोटा जिला वो कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, दौसा है। कौन सा जिला है, दौसा। और दौसा का क्षेत्रफल भी आप याद रखोगे 3,432 वर्ग किलोमीटर। दो चार जिलों के आपको क्षेत्रफल भी ध्यान में रखने हैं। मैप में देख लेते हैं अपन। मैप में यहाँ पे धौलपुर है पूर्व में और दौसा यहाँ पे है, ये सबसे छोटे जिले हैं। तो ये प्रश्न संख्या 8 था। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। कितना क्षेत्रफल है, 3,033 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 0.88%। एकमात्र जिला जो 1% से कम है।
दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा है। कितना क्षेत्रफल है? 3432 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 10वां लेते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अब ये जो है धौलपुर से जिले से कितना बड़ा है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है इसने। जैसलमेर जिला जो है धौलपुर से कितना बड़ा है? 12.66 गुना है, 15.22 गुना है, 11.22 गुना है। 11.22 तो ये है नहीं, क्योंकि ये तो जो है वो जैसलमेर राजस्थान का गुना है। और लास्ट ऑप्शन है 16.6 से गुना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको इन दोनों के जिलों के क्षेत्रफल याद होने चाहिए। देखो, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का है 3,033 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अब जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, तो इसका आंसर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 38,401 में 3,033 का भाग देते हैं। तो भाग देने पे लगभग 12.66 आएगा। इसका मतलब जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.6 से गुना बड़ा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12.66 गुना। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? बीकानेर जिला जो है ना वो राजस्थान के राज्य का कुल 7.96% रखता है। जैसे जैसलमेर जो है 11.22% रखता है, वैसे ही जो बीकानेर है वो कितना रख रहा है? 7.96% रख रहा है। तो अब ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो दिखाना है। तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो बीकानेर कितना है? 7.9%। प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। और राजस्थान के क्षेत्रफल का पूछा है तो राजस्थान के क्षेत्रफल से इसको गुणा कर देंगे। 3 42 2 39। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 27,244 वर्ग किलोमीटर। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो ये इस बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो है 27,244 वर्ग किलोमीटर। कैसे आया? 7.96% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। और किसके क्षेत्रफल का है? राजस्थान के क्षेत्रफल का है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल से इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर लगभग जो है 27,244 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है डी ऑप्शन। अगला सवाल है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल जो है कितना है? बीकानेर नहीं, प्रतापगढ़, बार बार बीकानेर आ रहा है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 4,500 से 5,500 के मध्य, 5,000 से 6,000 के मध्य और 5,500 से 6,500 के मध्य। देखो, ये जितने भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन है ना, ये सब जेल परेरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें अलग अलग शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे, सब डेटा के आधार पे। तो ये प्रश्न शायद किसी ने किए होंगे या तुक्का मारा होगा, क्योंकि इनके सब आंकड़े याद करने पड़ते हैं। अपन जनरली जो है आंकड़े क्या करते हैं, 4-5 बड़े ज़िले या 4-5 छोटे ज़िले पूछ लेते। अब प्रतापगढ़ का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे फ्यूचर में अगर ये सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ जो है इस ज़िले का क्षेत्रफल कितना है वो आपको याद रखना है। 4,117.36 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लगभग 4,117 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है ऑप्शन के हिसाब से किस में आएगा? ऑप्शन नंबर ए में, 4,000 और 5,000 के बीच में आएगा। प्रतापगढ़ से संबंधित एक सवाल और भी देख लेते हैं। प्रतापगढ़ की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रही है आपको। अब प्रतापगढ़ के सीमावर्ती ज़िले भी पूछे जा सकते हैं। तो सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से? एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ की सीमावर्ती 4 ज़िले हैं। उत्तर में तो है आपके चित्तौड़गढ़, इधर पश्चिम साइड में उदयपुर और दक्षिण पश्चिम में डूंगरपुर और दक्षिण की ओर बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ की सीमा जो है 4 ज़िलों से लगती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए, 4,000 से 5,000 के बीच में। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल 4,117 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे प्रश्न आपको फ्यूचर में भी कभी आते हैं तो ध्यान रखना है आपको।
बाकी इनका कोई तोड़ तो है नहीं, कोई अपन इतने आंकड़े तो याद नहीं रख सकते। अगला सवाल, अभी 10-12 सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी है ना। 12वां सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? चित्तौड़गढ़ का, हनुमानगढ़ का, गंगानगर का या सीकर का? मैप में देखेंगे तो मैप से इतना क्लियर नहीं हो रहा है। देखो, अगर अपन चित्तौड़गढ़ को देखें और हनुमानगढ़ को देखें तो लगभग क्षेत्रफल में एक जैसे दिख रहे हैं। तो इनके अगर क्षेत्रफल याद होंगे तभी आप ये प्रश्न कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल देखते हैं अपन। तो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 12,645 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 10,856 किलोमीटर स्क्वायर। और गंगानगर का जो क्षेत्रफल है वो है 7,984 वर्ग किलोमीटर। और सीकर का क्षेत्रफल है 7,732 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा दिख रहा है? वो है हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे 10-12 सवाल आएंगे, फिर अपने और भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो देखेंगे अपन। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? अब इन 4 जिलों में से देखना सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो मैप के आधार पर अपन देखते हैं तो ऐसा आपको छोटे बड़े का पता नहीं चलेगा, आपको आंकड़े तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जयपुर है। जयपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 14,068 वर्ग किलोमीटर। चूरू का क्षेत्रफल जो है वो है 16,830 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जयपुर से चूरू का क्षेत्रफल ज़्यादा है। और कोटा का क्षेत्रफल है वो है 12,436 वर्ग किलोमीटर। और पाली का जो क्षेत्रफल है वो है 19,387 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न पूछा था सबसे कम किसका है, तो इसमें सबसे कम जो है वो है किसका है? कोटा का है। बाकी देखो 14,000, 16,000, 12,000 और 19,000। तो सबसे कम किसका है? कोटा का, इन 4 जिलों में। एक और सवाल ऐसा कैसा, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे ऑप्शन है प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा और बूंदी। तो इनके क्षेत्रफल अपन देख लेते हैं। प्रतापगढ़ का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 4,117 वर्ग किलोमीटर। सिरोही का क्षेत्रफल है 5,136 वर्ग किलोमीटर। बूंदी का क्षेत्रफल है 5,550 वर्ग किलोमीटर। और कोटा का क्षेत्रफल जो है वो है 12,000, अभी हम पिछले सवाल में भी देखा था, 12,436 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा सबसे कम किसका है, तो सबसे कम देख लो, ये 5,000, 12,000, 5,000 और 4,000। तो सबसे कम इसमें किसका है? प्रतापगढ़ का है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये सबसे बढ़िया सवाल है, ये कैलकुलेशन पे आधारित है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिले हैं, उनके जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिले हैं, आपको उनका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401। और दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो है बाड़मेर। और बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको याद होना चाहिए, 28,387। अब इसका अंतर पूछा आपसे, तो इसमें से माइनस कर दो। एक में से 7 जाता नहीं, 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गए 0 और 3 में से 2 गया 1। 10,014 आ रहा है। ऑप्शन है 6,000, लगभग 4,000, लगभग 8,000, लगभग 10,000। तो इसका आंसर कौन सा है? लगभग 10,000 का अंतर है। तो जैसलमेर के और आपको बाड़मेर के क्षेत्रफल याद होने चाहिए। इसके अलावा और क्या सवाल बनता है? जैसलमेर का क्षेत्रफल जो है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो 11.22% है। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना गुना है, कितना प्रतिशत है, 8.83% है। तो ये भी एक बढ़िया सवाल था। अगला प्रश्न है, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? इसमें 4 ऑप्शन में से किस जिले का क्षेत्रफल जो है 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और श्री गंगानगर। तो इनके क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। भीलवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 10,455 वर्ग किलोमीटर।
अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। अलवर का क्षेत्रफल जो है वो है 8,380 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। गंगानगर का क्षेत्रफल है 7,984 वर्ग किलोमीटर। अब किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? कौन से दो जिले ऐसे जिनका क्षेत्रफल लगभग बराबर है? तो सबके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए, क्षेत्रफल याद होंगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा। अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481, अलवर का क्षेत्रफल है 8,380, राजसमंद का क्षेत्रफल है 4,768, दौसा का क्षेत्रफल है 3,432, धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,084 और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था 4,117, नागौर का 17,718 और चूरू का प्रतापगढ़ का कितना है? 4,117। प्रतापगढ़ लिखा हुआ है, चूरू पढ़ लिया मैंने। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,117। तो ये चार ऑप्शन है, इसके हिसाब से आप देखेंगे ना किसका क्षेत्रफल लगभग निकटतम है। तो अजमेर और जो अलवर है इनका क्षेत्रफल लगभग समान है, दोनों का। ये 8,000 है, ये भी 8,000। इनमें काफ़ी अंतर है, लगभग 1,000 और इसमें लास्ट वाले में 4,000 का 7,000 का अंतर है। तो ये ऐसे सवाल भी जो है पूछे गए। ये सब जेल प्रहरी परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसके सवाल है, सब आंकड़े पूछे गए और लगभग सब ने शायद तुक्के मारे होंगे या गलत किए होंगे। और इतने क्योंकि पहली बात इसके आंकड़े याद करना संभव नहीं है। मैप किसी को याद है तो मैप से भी पॉसिबल नहीं है ऐसे सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? वही सवाल से हम पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ है ये। पहला ऑप्शन है करौली का क्षेत्रफल है 5,530, बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है 5,037, सिरोही का क्षेत्रफल है 5,136, बाड़मेर का क्षेत्रफल अभी बताया था 28,387, बारा का क्षेत्रफल है 6,955, पाली का क्षेत्रफल है 19,387, जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850, बीकानेर का क्षेत्रफल होता है 27,244। ये भी हमने पीछे देखा था। तो जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थोड़े बहुत आपको अभी याद हो जाएंगे। याद कब होंगे? जब बार बार रिवीजन करोगे। तो इसमें से कौन से जो ऑप्शन है जिनके लगभग समान दिख रहे हैं आपको? तो मुझे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा ऑप्शन है करौली और बांसवाड़ा का क्षेत्रफल लगभग समान है। ये भी 5,000 और ये भी 5,000 लगभग है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहला चित्तौड़गढ़, फिर नागौर, फिर उदयपुर और फिर टोंक। क्षेत्रफल का अवरोही क्रम पूछा तो क्षेत्रफल याद होने चाहिए। सबसे पहले है चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 10,856 वर्ग किलोमीटर है। नागौर का क्षेत्रफल है 17,718, अभी हमने पीछे भी देखा था। उदयपुर का क्षेत्रफल है 17,279 और टोंक का क्षेत्रफल है 7,194। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? 10,000, 17,000, 17,279, 17,718 और 7,194। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो है ब, नागौर का दिख रहा है। ब ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे। नागौर के बाद किसका है? नागौर के बाद जो है उदयपुर का है, स ऑप्शन। उसके बाद और उसके बाद द। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उदयपुर का है, नागौर का है, उसके बाद उदयपुर का है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद टोंक का। तो सही ऑप्शन है बी। वही सेम सवाल रिपीट, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। अवरोही क्रम आपको बताना है, सबसे ज़्यादा किसका है उसके हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो इसमें 4 जिले कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहला है कोटा, उसके बाद सिरोही के बाद में है भरतपुर और भरतपुर के बाद है बांसवाड़ा। तो कोटा का जो क्षेत्रफल है वो है 12,436, सिरोही का क्षेत्रफल है 5,136, भरतपुर का है 5,066। देखो ऑप्शन कितने नज़दीक दिए हैं, 5,000 5,000। इतने कोई आंकड़े याद नहीं रहते आपको। 5,037, मुझे भी याद नहीं रहते।
अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, कोटा का है। उसके बाद किसका है, सिरोही का, फिर भरतपुर और फिर बांसवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर, और आसान भी है ये सवाल। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल जो है, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में ये जरूर पढ़े, सही नहीं है पूछा है कि सही है पूछा है। पहला ऑप्शन है, राज्य का उत्तर दक्षिण है उत्तर पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है। और लास्ट वाला ऑप्शन डी है, वो भी सही है। इसने देखो पहले ऑप्शन में बहुत अच्छा आपको घुमाया। देखो राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार, देखो क्रमशः में क्या लिखा पहले 869, तो उत्तर दक्षिण विस्तार तो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या है, ज़्यादा है। मैप में देख लेते हैं अपन, पूर्व से जो पश्चिम है ये विस्तार जो है ये 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। यहाँ आपको ऑप्शन क्या है, ये जो वैल्यू जो है वो आपको उल्टी दी हुई है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में पूछा गया 2016 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए। अब अपने क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल आ रहे हैं जो अपन याद भी रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े समझ वाले भी। वो क्या, आंकड़ों के ऊपर आधारित है जितने भी क्वेश्चन, और इतने आंकड़े देखो, इतना अपना ह्यूमन माइंड नहीं है कि अपन उसको इतना याद रख पाए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, अभी मैंने बताया था उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण कितना है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है 869 किलोमीटर। ठीक है, अब कर्म से पूछा है, पहले उत्तर से दक्षिण पूछा है। उत्तर से दक्षिण कितना है 826 है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम कितना 869 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ये जो क्वेश्चन है वो हेडमास्टर 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार है कितना, याद होना चाहिए 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसने लिखा है इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो अधिक तो है, ये 7 डिग्री से अधिक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, अभी मैंने चेक किया वापस। इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए अधिक है, अधिक है, क्योंकि अक्षांश विस्तार कितना 7 डिग्री 9 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, इसमें से माइनस करेंगे 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। तो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये तो सही है। कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर है, तो ये 6000 से कम है, सही है। बी ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है, कम है। अब देखो उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है 826 है, पूर्व पश्चिम कितना 869 है, तो कम कहाँ, ये तो ज़्यादा है। और ए ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये तो सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम में पूछा गया। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था,
लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो ऑप्शन सीधे सीधे नहीं देगा, 6000 दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो ऐसे प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग समान प्रतिशत में अंश रखता है। ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में लगभग समान प्रतिशत रखता है। बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या सिरोही। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप याद रखोगे सिरोही है। सिरोही जो है जनसंख्या में तो रखता है 1.51%। ये जनसंख्या में जो है इसका प्रतिशत है राजस्थान की जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में है 1.50%। ये क्षेत्रफल में, तो लगभग ये क्या है, बराबर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 1.50 किसका, सिरोही का है, और 1.5 है जनसंख्या का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर इसके लिए आंकड़े याद रखने पड़ते हैं, और ये क्वेश्चन पटवार 2008 का है। अगला सवाल है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जिस जिले में एक दूसरे को काटती है वह है। उत्तर से दक्षिण वाली रेखा और पूर्व से पश्चिम वाली रेखा कहाँ पे काट रही है, कौन सा जिला, ये नागौर। तो इसका सही आंसर है नागौर जिला। अब नागौर जिले का कई बार गांव भी पूछ लेते हैं, तो गांव में कई बार मतलब दो नाम मिलते हैं। एक तो गगराना गांव मिलता है, गगराना गांव, इस सैटेलाइट से देखने पे ये गांव मतलब आता है। और आरपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आंसर जो है अभी भी लापोलाई माना गया है। लापोलाई गांव है ना, उसको माना गया है। तो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखें कौन सा ऑप्शन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही में व्यवस्थित करना है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो इन जिलों का अपन देखते हैं, क्रम देखते हैं। तो जिले हैं बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा है, तो इसके देखो मैं मैप से आपको बता रहा हूँ, आपको इसका मैप क्लियर होगा तभी आप ये प्रश्न कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले जो है बूंदी जिला है, तो बूंदी जिले की सबसे पहले पूर्व से अपन सीमा देखते हैं। पूर्व से पश्चिम बताना, तो पूर्व से देखो बूंदी यहाँ से शुरू हो रही है इसकी बाउंड्री। तो बूंदी कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अजमेर, देखो अजमेर की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में अपन पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो उदयपुर पहले आ रहा है या नागौर पहले आ रहा है। देखो नागौर की सीमा पहले शुरू होगी, तो ये 3 नंबर पे, सॉरी इसमें नाम के हिसाब से 4 नंबर पे है ये, ठीक है। और उसके बाद में सीमा किसकी हो रही है, लास्ट में उदयपुर की। तो पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो इसका क्रम आ रहा है 1 2 4 3। तो ये क्वेश्चन कब होगा, जब मैप आपका क्लियर होगा। तो इसका सही आंसर है 1 2 4 3, 1 2 4 3, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद में एक फैक्ट है, ये तो वैसे मैप से क्लियर होगा इसमें। श्री गंगानगर जो शहर है वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में है। तो ये आपको श्री गंगानगर जिला दिख रहा होगा, इसमें देखो श्री गंगानगर यहाँ लिखा हुआ, और इसका जिला मुख्यालय जो है ना, ये डॉट लिखा हुआ है, ये जिला मुख्यालय इसका। तो जिला मुख्यालय जो है जिले के सबसे उत्तर भाग में स्थित है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जिले हैं करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है। इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा है। देखो पूर्व से पश्चिम अपन देखते हैं, सबसे पहले करौली को देखते हैं अपन। देखो करौली जो है 1 नंबर पे है। करौली की सीमा कहाँ से शुरू हो रही है, मैं मैप में आपको बता रहा हूँ। करौली की सीमा लगभग यहाँ से शुरू हो रही है, 1 मिनट। करौली की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर। उसके बाद में अजमेर की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, अजमेर 2 नंबर पे। उसके बाद जोधपुर की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, 3 नंबर। और सवाई माधोपुर की जो सीमा है वो सवाई माधोपुर की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, 4 नंबर। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। तो ऑप्शन से आप सबको क्लियर हो गया होगा, 1 4 2 और 3। तो 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में इसका आंसर है। पूर्व से पश्चिम मतलब सबसे पहले जो है कौन सी ज़िले की बाउंड्री शुरू हो रही है, उसके बाद में आपको अगले ज़िलों का देखना है। तो अगर कॉन्सेप्ट मैप का क्लियर है तो आपको सही से समझ में आ पाएगा। जैसे देखो करौली सबसे पहले सीमा शुरू हो रही है, फिर सवाई माधोपुर की है, फिर किसकी, अजमेर की, और सबसे बाद में किसकी है, वो है जोधपुर की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, राजस्थान के
नक्शे पर निम्न में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहाँ पे है? मेड़ता सिटी जो है जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है। सोजत कहाँ पे? पाली में। मारवाड़ जंक्शन भी कहाँ पे है? पाली में। और राजसमंद जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, राजसमंद। ठीक है। और राजसमंद जो है ये सबसे दक्षिण में है। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वो है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या झुंझुनू। तो इस जिले में जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, इसका सही आंसर जो है वो है चित्तौड़गढ़। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम पूछा गया था कई एग्जाम में। रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये तो बहुत गहराई से सवाल पूछ लिया, क्योंकि ऐसा सामान्य रूप से अपन देखते नहीं है किताबों में। तो क्या एग्ज़ाम होने के बाद में छप गया ये क्वेश्चन। तो जब पहली बार पूछा गया तो कई जनों को जानकारी नहीं थी कि ये कौन सी दिशा में है। तो ये जो है वो पूर्व दिशा में रामदेवरा है, जैसलमेर जिले की पूर्व साइड में। तो इसका सही आंसर डी है। 32वां सवाल है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अभी मैंने बताया था राज्य की कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर इसका सही आंसर है। 5,920 में भी देखो, एक तो है 1,070 किलोमीटर। ये कौन सी है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन से आते हैं? देखो, एक तो गंगानगर, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। ठीक है। गंगानगर की सीमा जो है वो इसमें सबसे उत्तर में है, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। और इसके अलावा जो बाकी वाली सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा है जो राजस्थान की 5 राज्यों के साथ में सीमा लगती है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी मैंने बताया, इसका आंसर है ए ऑप्शन, 1,070 किलोमीटर। और पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये जो है सर सिरिल रेड क्लिफ का नाम पे पड़ी है। इसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ। इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, 34वां सवाल, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालोर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर। जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसमें अपन एक एक ऑप्शन को मैप के माध्यम से देखते हैं। देखो, सबसे पहला है गंगानगर। तो गंगानगर जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। फिर है बीकानेर, ये भी बनाता है। जैसलमेर ये भी बनाता है और बाड़मेर भी बनाता है। इसका सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी वाले ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो, जोधपुर किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। जोधपुर है अंतर्वर्ती जिला है, किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद जैसलमेर बनाता है जालोर किसके साथ सीमा बनाता है? जालोर बनाता है गुजरात के साथ में सीमा। ऑप्शन नंबर सी में गंगानगर पाकिस्तान के साथ बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, जोधपुर अंतर्वर्ती जिला और जालोर किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ में। जालोर की वापस हो गई गुजरात के साथ में। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय। बाड़मेर जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाता है। राज्य में ये गुजरात के साथ बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय में ये पाकिस्तान के साथ बनाता है। और बीकानेर की सीमा सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, वो है बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न है 35वां, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा जो है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? तो इसका मैं मैप के हिसाब से बता देता हूँ आपको। यहाँ से सबसे पहले शुरू होती है और ये बाड़मेर तक शायद जाती है इसकी। तो सबसे ऊपर जो है इसका स्थान है वो है हिंदूमल कोट। कहाँ पे? ये गंगानगर में। और बाड़मेर का जो है वो है बाकासर। तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर तक जो है रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ए ऑप्शन सही है इसका। कोणा गांव गंगानगर,
ये तो सबसे इसका उत्तरी भाग है। और शाहगढ़ जालौर में है नहीं, बाड़मेर में है। इसका बाकासर की जगह कई जगह आपको शाहगढ़ भी मिलेगा नाम। सी ऑप्शन है, इंदुमल कोट गंगानगर सही है, शाहगढ़ जालौर में नहीं है। कोणागांव सबसे उत्तरी भाग है और बाकासर बाड़मेर में, तो ये इसका है नहीं। इसका सही आंसर है ए। 36वां सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है और हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। अगला सवाल है 37वां, पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? जैसलमेर की लगती है 464, सबसे ज़्यादा इसी की लगती है। जोधपुर की नहीं लगती है क्योंकि ये अंतर्वर्ती ज़िला है। बाड़मेर की लगती है और गंगानगर की भी लगती है, तो इसका सही आंसर है जोधपुर। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? ये आपको अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल भी जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका पूछा गया है। देखो, सबसे ज़्यादा दूरी जयपुर जोधपुर के बीच में है, तो जयपुर जोधपुर को मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो, ये वाली दूरी दिख रही है। जयपुर और कोटा के बीच में है, जयपुर और ये कोटा। और जयपुर और बीकानेर, ये जयपुर और ये बीकानेर। लास्ट ऑप्शन है जयपुर और उदयपुर, तो जयपुर और उदयपुर। तो मैप से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। इसका सही आंसर है डी, जयपुर और उदयपुर के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो इसके लिए आप एक तरीका याद रख सकते हो। इसका तरीका है बिग बाजे, बिग बाजे। सबसे कम जो है वो है बीकानेर की, उसके बाद है गंगानगर की, उसके बाद है बाड़मेर की और उसके बाद है जैसलमेर की। तो ये आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर। जैसलमेर कितनी सीमा साझा करता है? जैसलमेर करता है 464, ठीक है। उसके बाद में है बाड़मेर, बाड़मेर कितनी करता है पाकिस्तान के साथ में? 228 किलोमीटर। उसके बाद में गंगानगर करता है 210 और बीकानेर करता है 168 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो सबसे लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो जैसलमेर जिले की है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो है बिग बाजे मतलब बीकानेर की है। जैसलमेर की कितनी है? 464, बीकानेर की कितनी? 168, बाड़मेर की 228, गंगानगर की 210 किलोमीटर है। 41वां सवाल है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? सबसे निकट जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मैप के हिसाब से आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे तो है गंगानगर, यहाँ पे है बीकानेर, यहाँ जैसलमेर है और यहाँ बाड़मेर। तो सबसे नज़दीक जो है पाकिस्तान के वो है गंगानगर। तो इसका सही आंसर है गंगानगर। गंगानगर के बाद में 1 नंबर पे गंगानगर आता है जो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जो है शहर है। उसके बाद में जैसलमेर है, 3 नंबर पे बाड़मेर है और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर है। 42वां सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। देखो, ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर। गंगानगर है, कितनी सीमा बनाता है? 210, बाड़मेर 228, बीकानेर 168। तो हनुमानगढ़ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। अगला सवाल है 43वां, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक दूरी से सबसे दूर स्थित है? सबसे दूर पूछा है। सबसे नज़दीक कौन है? गंगानगर है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इसका आंसर है बीकानेर। 44वां सवाल है, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो गुजरात के साथ सीमा कौन कौन से जिलों की लगती है? देखो, सबसे पहले बाड़मेर, उसके बाद जालोर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा। राजस्थान के 6 जिलों की सीमा जो है गुजरात के साथ लगती है। अब पूछ ले सबसे कम सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? सबसे कम लगती है मिनिमम बाड़मेर की और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगती है उदयपुर की। तो अब आपसे क्या पूछा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो इसका सही आंसर है
बाड़मेर की। 45वां सवाल है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर लगती है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। और एक जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के साथ में कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। अब आपसे पूछा सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। अगला सवाल 46वां सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश के साथ में किस किस की सीमा लगी हुई है? किसकी सीमा लगी हुई है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो है वो है धौलपुर, फिर है करौली, फिर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में इधर है अपने कोटा। कोटा के बाद में है बारह के बाद है झालावाड़। झालावाड़ के बाद में है भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। ये जो है टोटल ज़िले 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 10 ज़िले हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान राज्य की मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा है टोटल 1600 किलोमीटर है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा और पूछ ले सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा लगाता है झालावाड़ और सबसे कम जो लगाता है वो है भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है? भरतपुर। भरतपुर तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि भरतपुर की सीमा जो है एक तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और एक हरियाणा के साथ लगती है, 2 जिलों के साथ लगती है। उसके बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर आपको यहाँ दिख रहा होगा। डूंगरपुर की सीमा तो गुजरात के साथ लगती है, गुजरात। सिरोही। सिरोही की सीमा भी गुजरात के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है झालावाड़। प्रश्न संख्या 47 है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है? राजस्थान की जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है? गुजरात के साथ कितनी है? 1022 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। तो सबसे कम कौन सी है? पंजाब के साथ में। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 48वां, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं वह है? ऐसे कौन से जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो इसका देखो, आप देखोगे गंगानगर को, तो गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ लगती है। तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा? देखो जैसलमेर। जैसलमेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। गंगानगर दोनों बनाता है। बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से? तो जैसलमेर और बीकानेर। झालावाड़ की सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो इसमें पूछा था अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा किसकी है, तो वो है गंगानगर की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन है बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर और सिरोही। सिरोही की सीमा सिर्फ गुजरात के साथ लगती है। जैसलमेर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। जालोर की सीमा सिर्फ गुजरात के साथ लगती है। और बाड़मेर की सीमा जो है गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो है बाड़मेर। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लास्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? सिरोही, जैसलमेर, जालोर और जोधपुर। तो अगर आपको बाड़मेर जिले की स्थिति का पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। तो देखो ये बाड़मेर है। बाड़मेर की नीचे की ओर जाओगे तो कौन सा ज़िला है? जालोर। फिर कौन सा आया? सिरोही।
तो इसमें पहला ऑप्शन सिरोही है, तो सिरोही तो इसके साथ सीमा बनाता ही नहीं, क्योंकि बीच में कौन है, जालोर है। जैसलमेर के साथ इसकी सीमा बनती है। उसके बाद में जालोर के साथ में भी इसकी सीमा लगती है, क्योंकि इसके पास में ही है। और जोधपुर के साथ इसकी सीमा लगती है। तो बाड़मेर के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो सिरोही के साथ सीमा लगती है। तो ये थे अपने टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और मैंने हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया ताकि पूरे टॉपिक आपका क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।